नमस्ते, प्रणाम सभी को। माध्यमिक परीक्षा 2024 की संस्कृत का जो पेपर 10वीं कक्षा का आज 30 मार्च को हुआ है, उसके आंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवलाख्य नामक ग्राम। देवल नाम का एक गाँव है। दूसरा जो प्रश्न है, प्रजा सुखे कस्य सुखम, तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्ञी। अगला प्रश्न, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, सही आंसर जो है वो है विद्याधनम। अगला प्रश्न, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, तो इसका जो सही आंसर है वो है भूकंप। अगला प्रश्न, वाष्पायन माला किम वितरन्ति संधावति, सही आंसर ध्यावनम। सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, राइट आंसर है वो है बुद्धि। अगला जो प्रश्न है, संधि का प्रश्न है, पशुपतिस चलती इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है पशुपतिस न चलती। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, स, पशुपति स, विसर्ग का स इस चतुर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पंडितः जन इत्यस्य संधि पदमस्ति, इसका सही संधि पद है, तो राइट आंसर जो है इसका वो होगा पंडितो जन, स ऑप्शन। अगला प्रश्न, जसतु संधि उदाहरण अस्ति, जसतु संधि का उदाहरण है, तो इसका ब ऑप्शन राइट है, सम्यक युगम, सम्यक युगम, सम्यक युक्तम। अगला जो प्रश्न है, जसतु संधि उदाहरण अस्ति, इसका जो सही आंसर है वह है सम्यक युक्तम, सम्यक धन युक्तम। अगला प्रश्न, सत्तु संधि उदाहरण अस्ति, सत्तु संधि का उदाहरण है, जो सत्तु संधि का उदाहरण है वह है नमस्ते। यहाँ से दोबारा बनाएंगे तो काटेंगे वीडियो, यहाँ से काट लेंगे फिर। अगला प्रश्न, जसतु संधि उदाहरण अस्ति, जसतु संधि का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सम्यक युक्तम, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, सत्तु संधि उदाहरण अस्ति, सत्तु संधि का उदाहरण है, तो सत्तु संधि का उदाहरण है यहाँ पर नमस्ते, नमः धन्ते, नमस्ते विसर्ग का स बनता है। अगला प्रश्न, रामः लक्ष्मणौ इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, राम लक्ष्मण, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, तो सही आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन नंबर स, रामश्च लक्ष्मणश्च। अगला प्रश्न, कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो बहुत सीधा प्रश्न है, नीलकमलम, नीलम चेतत कमलम। नीलकंठ इत्यस्य का समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुब्री, नीलकंठ पर्यायवाची बहुब्री समास। उत्थापितुम इत्यत्र पदे का उपसर्ग, उत्थापितुम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर उद उपसर्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा स, उद उपसर्ग। अगला प्रश्न है, दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च प्रथम कृत्वा लिखे, दुर्बलम में उपसर्ग को अलग करके लिखना है, तो दुर्बलम में दुरुपसर्ग है, तो इसमें जो वाला ऑप्शन है अ वाला ये सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर प्रत्यय लग रहा है कुमार शब्द में, तो शब्द बनेगा कुमारी, बड़ी की मात्रा कुमारी, सा कुमारी गीतम गायती, जिससे लिंग का वाक्य है। अगला 2 नंबर का ऑप्शन प्रश्न है, संसारे पूज्य थे, संसार में पूजे जाते हैं, गुण प्लस मतु, मतु प्रत्यय लगाना है गुण शब्द में, तो शब्द बनेगा गुणवान, गुणवान। और जिसने नपुंसक लिंग का लिखा है गुणवत, वो भी सही माना जाएगा, गुणवत, दोनों ही सही है, और बाकी गुणवान ये बेस्ट है। लोकितम मम क्री प्लस अनियर, यहाँ पर क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है करणीय, और लोकितम मम करणीयम, यहाँ पर करणीयम नपुंसक लिंग का लिखना है। अगला 4 नंबर का प्रश्न, नाम किम, अब यहाँ पर पीछे युष्मत शब्द से षष्ठी विभक्ति एकवचनम ये लिखा हुआ है, तो युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखना है, तो युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन होगा तव, तो यहाँ पर तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अगला है स्वस्ति शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचनम, स्वस्ति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन, स्वस्ति के योग में छात्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन लिखना है, तो इसमें हो जाएगा छात्राए, छात्राए स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो, स्वस्ति अर्थात कल्याण। अगला 6 नंबर प्रश्न, स तंदुकेन, यहाँ पर लिखा हुआ है किरण धातु लट लकार, अब लट लकार में कौन सा पुरुष कौन सा वचन लिखना है, तो वह कर्ता के अनुसार क्रिया लिखनी है, तो स प्रथम पुरुष एक वचन क्रीडति, तो इसमें आपको लिखना है क्रीडति, क्रीडति, बड़ी की मात्रा लगेगी क्रीडति में, क्रीडति। अगला जो प्रश्न है, स्व अहम कार्यम क्री धातु लिट लकार, भविष्य काल की धातु है, क्री धातु लिट लकार में लिखना है, तो अहम में उत्तम पुरुष एक वचन करिष्यामि, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें आएगा करिष्यामि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न 3 नंबर, अधोलिखित अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित, इसके उत्तर आपको निर्देश के अनुसार बताने हैं, तो ये अपठित है। देखो, समाजे नियमानां पालनम अनुशासनं भवति, जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्त्वं भवति, प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम् आवश्यकं भवति, अनुशासनं विना किमपि कार्यं सफलं न भवति, छात्रेभ्यः अनुशासनं व्यवस्थायै परमावश्यकमस्ति, अनुशासितः जनः सर्वेभ्यः प्रियः भवति, सामाजिक व्यवस्थायै अनुशासनम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासनं न भवति तत्र सदैव कलहं भवति, शिक्षकस्य अनुशासने छात्राः निरन्तरम् उन्नतिपथे गच्छन्ति, प्रकृतिरपि ईश्वरस्य अनुशासने तिष्ठति, ये नरः पूर्णतया अनुशासनं पालयति स स्वजीवने सदा सफलं भवति। अब इसके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, ये अनुशासन के बारे में है, तो इसका शीर्षक वाला प्रश्न भी रहेगा, तो उसको भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। जीवने कस्य विशेषम महत्वम अस्ति, जीवन में किसका विशेष महत्व है, तो कस्य, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, तो षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो जो भी आंसर रहेगा वो षष्ठी विभक्ति एकवचन का रहेगा। तो देखें कि जीवन में किसका विशेष महत्व है, तो यहाँ पर जीवने, जीवन में अनुशासन से, अनुशासन से, अनुशासन का विशेषम महत्वम भवति, इसका जो एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में अनुशासन से राइट आंसर है, अनुशासन से। दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2, शिक्षक से अनुशासने के उन्नति पते गच्छन्ति, शिक्षक से अनुशासने के,
यहाँ पर बहुवचन है के, तो इसका उत्तर देखते हैं इसमें से। अनुशासने के उन्नति पते, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो देखते हैं। हो गया। अगला प्रश्न, शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पते गच्छन्ति, तो शिक्षकस्य अनुशासने के, तो शिक्षकस्य अनुशासने छात्रा छात्रा निरंतर उन्नति पते गच्छन्ति, तो जो एक पद में उत्तर देना है तो उसका जो राइट आंसर होगा इसका एक पद में छात्रा। कीदृश जन सर्वेभ्यः प्रिय भवति, कैसे लोग सभी के प्रिय होते हैं, तो कीदृश कैसे, यहाँ विशेषता बतानी है एक शब्द में। देखो यहाँ पर इसमें देखते हैं अपन, अनुशासित जन सर्वेभ्यः प्रिय भवति, अनुशासित लोग, अनुशासन में रहने वाले लोग सभी के प्रिय होते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रकृतिरपि कस्य अनुशासने तिष्ठति, कस्य, प्रकृतिरपि कस्य, तो यहाँ पर प्रकृतिरपि ईश्वरस्य अनुशासने तिष्ठति, ये जो वाक्य है इसमें उत्तर होगा इसका एक पद में ईश्वर से। पूर्ण वाक्य उत्तर था, यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देने। प्रश्न 3 है, देखते हैं पहले प्रश्न को। अनुशासनम किम भवति, अनुशासनम किम भवति, तो देखो अनुशासन होता है, समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, समाज में नियमों की पालना ही अनुशासन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पहली वाली लाइन, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो पूरा वाक्य लिखना है। अगला जो प्रश्न है, किमर्थम अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किमर्थम किस लिए, अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किस लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर है वह सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, क सदा सफल भवति, कौन सदा सफल होता है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये नर, जो मनुष्य पूर्णतया अनुशासनम पालयति, अनुशासन की पालना करता है, स स्वजीवनी सदा सफलम भवति, तो इसका राइट आंसर अंतिम लाइन पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूरे वाक्य को लिख देना है। अगला जो प्रश्न है ग, इसमें पूछा गया है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखित, तो इसका शीर्षक लिखना है। तो देखो अनुशासन के बारे में है, तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा अनुशासनम, या फिर अनुशासन से महत्वम, अनुशासन से महत्वम, दोनों ही सही है, अनुशासन से महत्वम, अनुशासनम। अगला जो प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में से अपवर्त गद्यांश में से बनता है, वो वार्षिक कार्य के रूप में है, तो इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अनुशासन से विशेषम महत्वम भवति, अनुशासन का विशेष महत्व होता है, इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पूछा है, कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है, तो इसका जो कर्ता है वो है अनुशासन। अगला प्रश्न, अनुशासनम आवश्यकम भवति, अनुशासन आवश्यक होता है, इत्यत्र विशेष पदम किम, विशेष से, तो यहाँ पर अनुशासन आवश्यक होता है, तो जो विशेषण विशेष के बीच में विशेष पद पूछा गया है, तो अनुशासन ही इसका विशेष पद रहेगा, और आवश्यक इसकी विशेषता है। अप्रिय इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशम चित्वा लिखित, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है विलोम लिखना है अप्रिय का, तो प्रिय रहेगा, अप्रिय का होता है प्रिय। अगला प्रश्न है, तत्र वहां सदैव कलह भवति, हमेशा कलह होती है, अत्र यहाँ पर क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो भवति क्रियापद है। प्रश्न नंबर 3 का जो ब वाला प्रश्न है उसमें संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है, तो 118 को संस्कृत में लिखना है, तो सबसे पहले आपको अष्ट लिख देना है, अष्ट, फिर उसके बाद 10 लिख देना है, तो अष्टादश 18 दिक शतम, अष्टाधिक अष्टादश दिक शतम 118, और फिर 222, 222 को संस्कृत में लिखना है, तो 22 द्वा विंश दिक द्विशतम, द्वयशतम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विद्यालय निक्षा देवालय अस्ति, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम से लिखित, देखो 2 नंबर का प्रश्न है और बहुत कम शब्द लिखने हैं। यहाँ पर रेखांकित पद में विभक्ति और कारण बताना है, तो विद्यालय में विभक्ति है द्वितीय, और कारण है निक्षा के योग में, किसके योग में, निक्षा के योग में, अभित परिसमया निक्षा प्रति योग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विद्यालय निक्षा देवालय अस्ति, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम से लिखित, यहाँ पर विभक्ति और कारण बताना है, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय, और कारण है निक्षा, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 5, रामम नमः वाक्यम संशोधित, वाक्य में संशोधन करना है, तो कौन सा शब्द दोनों में से गलत है, एक को सही करना है, तो यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर रामम में द्वितीय लगी हुई है, इसकी जगह आपको रामाय करना है, रामाय नमः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सुरादीप ताम अप्रच्छत, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है, सुरादीप ताम अप्रच्छत, यहाँ पर सुरादीप को अंडरलाइन किया हुआ है, तो सुरादीप एक राजा का नाम है इंद्र का, तो प्रश्न बनेगा क, प्रश्नवाचक शब्द बनेगा क। अगला प्रश्न है, सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणवंती, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करो, इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रकृति मात्रम, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन, तो स्त्रीलिंग का है, तो काम, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा काम। अगला है, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा सप्रसंग भावार्थ लिखित,
इसमें भावार्थ लिखना है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमयतता। यहाँ पर महापुरुष की विशेषता बताई गई है कि संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक जैसे होते हैं। जैसे उगते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। इसमें सब प्रसंग लिख देना है जिस पाठ से ये लिया गया है। अगला प्रश्न, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजुषायाम चित्वा पूर्यत। यहाँ पर चार शब्द नीचे दिए हुए हैं, प्रजानाम राज्ञे प्रजानाम प्रियम। तो राज्ञे प्रजानाम, प्रजानाम दूसरे में प्रजानाम, तो दो ऑप्शन नंबर में प्रजानाम, तीसरे में राज्ञम, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें प्रिय। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बहुत भयंकर कर रही है, जाने दे। प्रश्न नंबर 10, स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्। वह दो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो लगभग सभी बच्चे लिख देते हैं। अगला प्रश्न, जन्नी तुल्य वसला इति पाठस्य सार हिंदी भाषा में लिखित। जन्नी तुल्य वसला पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना, ये भी 2 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्याय पदम मेलियत, पर्यायवाची को मिलाना है। कानने यानी जंगल में, वन में, तो इसका पर्यायवाची वनम। जम्बुक, जम्बुक का पर्यायवाची सरगाल। वेला समय, और हिमकर का चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मंजुषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि पूर्यत। अवयवों की वाक्य पूर्ति करनी है। अश्व घोड़ा धावती दौड़ता है, तो जवेन तेज गति से। तो इसका जो आंसर होगा इसमें जवेन। पिपीलिका चलती, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, चलती है, तो सने धीरे धीरे। तो एक ही बार लिखना है सने। ग्रामात गांव से विद्यालय अस्ति, विद्यालय है, पंचमी लगी हुई ग्रामात, तो इसके बही के योग में पंचमी लगती है, तो बही, ग्रामात बही, विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर विद्यालय है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, खंड सर, यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो प्रश्न को डायरेक्ट क्या क्या पूछा गया है। किम नाम भूकंप, किम नाम भूकंप, तो प्रकोपो भूकंपो नाम। तो इसका जो राइट आंसर है एक पद में उत्तर देना है, तो प्रकोप, प्रकोप को ही भूकंप कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, कीदृश मानव वामन कल्प, कीदृश मानव वामन कल्प, तो विज्ञान गर्भितो मानव वामन कल्प। तो एक पद में जो उत्तर देना है वो विज्ञान गर्भित है। चाहो तो आप यहाँ पर विसर्ग लगा सकते हैं या फिर ओ भी लिख सकते हैं, विज्ञान गर्भितो। अगला जो प्रश्न है, पंच तत्वानी कानी, कौन कौन से 5 तत्व, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्षितिज जल पावका समीर गगनानी, ये पंच तत्वानी। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो इसका पूरा वाक्य लिख देना है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, भूकंप भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति, भूकंप विशेषज्ञ जो है वो क्या कहते हैं। तो भूकंप विशेषज्ञ जो है वो कहते हैं कि यद बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुभूमिक भवन निर्माणम, अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे ही आपको उत्तर बताने हैं। अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता क्या है, तो जो क्रिया होती है उसका कर्ता देख सकते हैं आप डायरेक्ट, उपस्थापयन्ति तो अशांतानि, इसका कर्ता हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भूकंप संभवती इत्यत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर संभवती क्रियापद है। अथवा में एक और गद्यांश दिया हुआ है, उसके भी प्रश्न पूछे गए हैं। सौर्णम प्रकृति शोभा पाठ से ये गद्यांश दिया गया है। क सुखेन विश्रामेति, क कौन सुखपूर्वक विश्राम करता है, तो यहाँ पर जो सुखपूर्वक विश्राम करता है एक पद में उत्तर देना है, सिंह। वनस्येष दृश्यम समीपे का वहति, वन के दृश्य के पास में का कौन बहती, बहती है तो नदी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नदी। पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखत, पूर्ण वाक्यान उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तरों को लिखना है। के सिंह तुदंती, के कौन सिंगम शेर को तुदंती परेशान करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वानरा, वारम वारम सिंगम तुदंती, बार बार शेर को परेशान करते हैं। तो के जो शब्द है वो बहुवचन का है, तो यहाँ पर बहुवचन में वानरा लिखना है। क, अगला जो प्रश्न है, क पुंछम धुनाती, कौन पुंछ पूंछ को धुनाती हिलाता है, तो यहाँ पर एक वानर आगत थे, एक वानर आकर के तस्य पुंछम धुनाती, उसकी पूंछ को धुनाता है, कौन, तो वानर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वानर। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे उत्तरों को लिखना है। यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, जैसे निर्देश है वैसे उत्तर लिखना है। हर्षम मिश्रितम कलरवम इत्यत्र विशेषण पदम की विशेषता बतानी है। यहाँ पर हर्ष मिश्रितम कलरवम, कलरव का मतलब आवाज, शोरगुल, हर्ष मिश्रितम आनंद वाली आवाज, तो यहाँ पर जो विशेषण पद है वह है हर्ष मिश्रितम। अगला प्रश्न, वानर वृक्ष ऊपरी आरोहति, बंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, इत्यत्र क्रिया पदम की, यहाँ पर क्रिया आरोहति। अगला प्रश्न नंबर 15, यथा निर्देशम उत्तरम लिखित पद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। किम ब्रंसम दूषितम, किम ब्रंसम दूषितम, तो वायुमंडलम ब्रंसम दूषितम। अगला प्रश्न, समलम किम, समलम किम, तो धरातलम समलम, धरातलम इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। बक्ष्यम कीदृशम जातम, बक्ष्यम खाने की, कीदृशम कैसी, जातम हो गई है, तो खाने की जो वस्तुएं हैं वो कैसी हो गई है, तो कुछ वस्तुएं होती है जो खाने की मिलावटी वस्तुएं,
इसका जो राइट आंसर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर रहेगा। और आप पीछे जातम भी लिख सकते हैं और पूर्ण विराम का डंडा खींच दो। अगला प्रश्न, बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, कहाँ करना चाहिए बहुशुद्धि? तो बहिर अंतर जगती, कुत्र यानी कहाँ, तो बही बाहर, अंतर अंदर से, जगती संसार को, करणीयम तो बहुशुद्धि करणीयम, संसार को तो बाहर और अंदर से बहुशुद्ध करना चाहिए। इसका पूर्ण आंसर ये रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसमें निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको जवाब देने हैं। क्या पूछा गया है? निर्मलम जलम इत्यत्र विशेष से पदम किम, यहाँ पर विशेष से बताना है। तो जल की विशेषता है निर्मलम, और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष से रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलम, जो राइट आंसर होगा वो होगा जलम। अगला प्रश्न, बहुशुद्धिकरणीयम, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुशुद्ध करना चाहिए। इत्यत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रिया करणीयम। अथवा में एक और दिया हुआ है, उदीरितो अर्थ पशुना अपि गृह्यते यास्य नागस्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि हन्ति पंडितो जन परंगित ज्ञान फलाई बुद्धे। देखिए प्रश्नों को, उदीरितो अर्थ केन गृह्यते, यहाँ पर केन प्रश्नवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति एकवचन है। उदीरित अर्थ कहा गया अर्थात बोला गया अर्थ को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो वाली वाली जो पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है उदीरितो अर्थ पशुना अपि गृह्यते, पशुना अपि गृह्यते, तो एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पशुना। अगला जो प्रश्न है, अनुक्तम अपि उहति क, यहाँ पर क प्रश्नवाचक शब्द है क, अनुक्तम अपि उहति क, अनुक्तम अपि उहति क, तो पंडित जन, पंडित लोग अनुक्तम अपि बिना कहे हुए को भी उहति अनुमान लगा लेते हैं। परंकित ज्ञान प्लाई बुद्धे। अगला जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। के बोधिता वहंती, के बोधिता वहंती, बोझ ढोते हैं कौन कौन? तो यहाँ पर बहुवचन में के दो बार है, तो पूर्ण वाक्य में भी उत्तर देना है। तो हयास्य नागास्य वहंती बोधिता, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। बुद्धे किधर वहंती, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बुद्धिमान लोग संकेत से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रेंकित ज्ञान फलाही बुद्धे है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जन इत्यत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषता बतानी है। पंडित जन, तो यहाँ लोगों की विशेषता है पंडित, इसका राइट आंसर पंडित है। अगला जो प्रश्न है, बोधिता वहंती इत्यत्र क्रियापदम किम, बोधिता बोझ वहंती ढोते हैं इत्यत्र क्रियापदम किम, क्रिया बतानी है, तो यहाँ वहंती क्रियापद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ये नाटक का प्रश्न है, तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। कुशलवो कस्य कुशलम पृच्छत, कुशलवो कस्य कुशलम पृच्छत, तो यहाँ पर कस्य, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देख लो आप, कुशलवो, तो महाराज से, इसका जो राइट आंसर है वो होगा महाराज से। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इता इता आर्यो इति क कथयन्ति, इधर इधर आर्यो ऐसा कौन कहता है? तो यहाँ पर विदुषक कहता है। वयम अत्र कस्य भाजनम, वयम हम सब यहाँ कस्य भाजनम, तो इसका जो सही आंसर है वयम अत्र कस्य, तो कुशल प्रश्न से, षष्ठी विभक्ति एकवचन में इसका जवाब देना है। कुशल प्रश्न से भाजनम, वयम अत्र पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजासनम एतत् किमर्थम न युक्तम, राजा का जो आसन है एतत् किमर्थम न युक्तम, तो अध्यासितम बैठने के लिए। ये लिखा हुआ है राजासनम खल्व एतत् न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम बैठने के लिए युक्त नहीं है। जो राजा का आसन है वो हमारे लिए बैठने के लिए उचित नहीं है। अगला, यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, परिग्राही स्पर्श इत्यत्र विशेष से पदम किम, यहाँ पर विशेष से बताना है, तो विशेष से है स्पर्श, परिग्राही इसकी विशेषता है स्पर्श की। अगला प्रश्न, अध्यास्ताम सिंहासनम इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया बतानी है, तो अध्यास्ताम क्रिया इस बार आगे लिखी हुई है, अध्यास्ताम सिंहासनम। अगला, अथवा में लिया हुआ है काक गज बानर, तीनों के मध्य बातचीत चल रही है। एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रवर्तक के, यहाँ पर के जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह का आना चाहिए। प्रवर्तक, रे प्रवर्तक, कोयल ने कहा था कोयल से, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पिक। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है रे प्रवर्तक, तो यहाँ पर रे प्रवर्तक, अरे प्रवर्तक, जो कोवा बोला है वो रे किससे बोला है? कोयल से। क विशाल काय, विशाल काय कौन है? तो गज, इसका राइट आंसर रहेगा। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। गज जंतुम कथम मारिष्यति, हाथी जंतुओं को कैसे मारेगा? तो स्वसुंडेन पोतित्वा मारिष्यति, मारिष्यामि, सिंह व स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वसुंडेन पोतित्वा मारिष्यति। ये जो वाक्य है, तो यहाँ पर गज बोल रहा है इसको कि जंतुम अहम, मैं जंतुओं को स्वसुंडेन अपनी सूंड से पोतित्वा मसल कर मारिष्यामि मारूंगा। अब जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि गज हाथी जंतुम जंतुओं को कथम मारिष्यति, कैसे मारेगा? तो पोतित्वा मसल करके, यहाँ पर पुरुष चेंज कर देना है आपको, वहां पर गज स्वयं कहता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। बाकी आपसे प्रश्न पूछा गया है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। वानर कस्य पुंछम विदुए वृक्षो उपरि आरोहति, किसकी पूंछ को विदुए वृक्षो उपरि आरोहति, तो यहाँ पर गज, वानर भी हाथी की पूंछ को पकड़ करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इसमें अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति, ये क्रमरहित वाक्य हैं, इनको यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखित, सही क्रम में संयोजित करके लिखना है। देखो एक शेर और चूहे की कहानी है,
तो पहला जो वाक्य आएगा, एकस्मिन वने एकसिंह वसति स्म, नंबर 1 पर। एकदा स जालेबद्ध, 2, तो एक दिन वह जाल में बंद हो गया। तीसरा, स संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तम, उसने संपूर्ण प्रयास किया लेकिन वह बंधन से मुक्त नहीं हुआ। अगला जो रहेगा, तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मुस्क तत्र आगच्छत्, उसके से स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां आता है। चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया और सिंह जाल से मुक्त होकर के वहां से चला गया है। इस प्रकार इसको जमाना है। अगला जो प्रश्न है वो इसके अथवा में दिया हुआ है। तो संस्कृत भाषा या महत्व इसी विषय में 6 वाक्य एक अनुच्छेद लिखना है। तो इस प्रश्न को नहीं करते बच्चे, और प्रश्न नंबर जो 17 का वाला है क्रमरहित वाक्य को ज्यादातर इसी को करते हैं। बाकी कुछ बनाने वाले बच्चे हैं जो संस्कृत बना देते हैं, तो 6 वाक्य इन संकेत के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से बनाने हैं। प्रश्न नंबर 18, यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र है। तो हर साल अवकाश का प्रार्थना पत्र कक्षा 10 में पूछा जाता है, सब बच्चों को लगभग याद रहता है। बाकी कुछ बच्चे जो अथवा में प्रश्न दिया हुआ है उसको भी कर देते हैं, तो इसको देखते हैं क्या इसके सही आंसर है। तो भोजनम जना नमो नमः नौका विहारम पशु पक्षी कुशलम आनंदायकम कपोत है। यहाँ पर लगभग 8 शब्द हैं और 8 रिक्त स्थान है, इनमें उचित तरीके से इनको भरना है। 4 नंबर का प्रश्न है, 1/2 नंबर का एक शब्द है। सादर, आदर के साथ, नमस्कार, नमो नमः, तो नंबर 1 पर नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर 2 नंबर पे कुशलम। उद्याने, बगीचे में, आसन थे, तो पशु पक्षी न, पशु पक्षी, 3 नंबर। तत्र, वहां, इतस्ततः भ्रमंती इसमें, इधर उधर घूम रहे थे, तो बहुवचन में क्रिया है, तो जना, लोग इधर उधर घूम रहे थे, 4 नंबर पे रहेगा जना। श्वेत, तत्र आसीत, श्वेत, तत्र वहां थे, तो कपोत, सफेद कबूतर भी वहां थे। तत्र उद्याने जना एकत्र उपविश्य खादन्ति, तो भोजनम, 7वें नंबर पर ये आएगा, 6 नंबर पर, और ये 5वें नंबर पर रहेगा, और 6 नंबर पर ये, और 7वें नंबर पर रहेगा अहम नद्याम कृतवती, तो नौका विहारम। और अंतिम जो शब्द बचा है आनंददायकम, वो 8वें नंबर पर रहेगा। उद्यान भ्रमणम आनंददायकम आसीत, आनंददायक था। इस प्रकार इसके आंसर बनने थे। अगला जो प्रश्न है इसके अथवा में दिया हुआ है, जंतुशाला का एक चित्र बना हुआ है, इसके आधार पर 8 वाक्य लिखने हैं। तो एक निबंध की तरह प्रश्न होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, इसके अथवा में एक और प्रश्न है जिसमें मंजूषा है। आइए देखते हैं इसके सही आंसर को। अध्यापक और प्रवीण के बीच में वार्तालाप है। तो इसमें बताया गया है कि मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यों मध्ये, गुरु और शिष्य के बीच में क्रीडाया विषय, क्रीड़ा के विषय में संवाद की पूर्ति करनी है। देखो, सह, सात, करोसी करता है बहुलाभम, अनेक लाभ, आवश्यकता, क्रीडांगणे, खेल मैदान में, क्रीड़ायाम, खेलने में, अधुना अध्ययनम, ये शब्द इनका सही उपयोग करना है। तो अध्यापक पूछता है, प्रवीण त्वम अत्र किम करोसी, नंबर 1 पर आएगा करोसी। तो प्रवीण कहता है, हे गुरु अहम अधुना अभी, तो ये आएगा 2 नंबर पर, अधुना, मैं अभी, किमपि न करोमि, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो अध्यापक कहता है, तर्हि तो गच्छ, जाओ, तौ मित्राणि, तुम्हारे मित्र, तत्र वहां, क्रीडंती, खेल रहे हैं, कहां पर, 3 नंबर पर आएगा क्रीडांगणे, खेल मैदान में। ते, वे, वे, ते, सह, तो उनके साथ, ते, उनके साथ, 4 नंबर पर रहेगा सह। अगला प्रश्न, प्रवीण कहता है कि मम, मेरी रुचि नास्ति, रुचि नहीं है, किसमें, क्रीड़ायाम, खेलने में। तो 5 नंबर पर आएगा क्रीड़ायाम। छठे पे देखते हैं, अध्यापक कहता है, एक स्वस्थ शरीर से मनस, स्वस्थ मनस च कृते क्रीड़ाया, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलना अस्माकम जीवने महती आवश्यकता। छठे नंबर पर आएगा, आवश्यकता बहुत ही होती है। और फिर कहता है, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि तर्हि, तो यदि मैं खेलने में ध्यान दूंगा तो मम बाधितम भविष्यति, बाधित होगा, तो क्या बाधित होगा यहाँ पर, अध्ययन, 7वें में रहेगा अध्ययन। और अंतिम वाक्य जिसमें बचा हुआ शब्द है वो आ जाएगा, तो बहुलाभम, क्रीड़ाए स्व अल्प समय एवं प्रत्यत अल्प समय अपनी शरीराय बहुलाभम प्रदास्यति, तो 8वें नंबर पर आएगा बहुलाभम। अंतिम प्रश्न आज के पेपर का, हम सब छात्र हैं, संस्कृत बनानी है, तो हम सब, हम आवाम वयम, छात्रा, छात्रों, छात्रा, इसमें हम सब छात्र हैं। अगला जो वाक्य है इसमें पूछा गया कि नदी के पास मेरा घर है। अब पास शब्द के लिए अगर आप द्वितीय विभक्ति में जैसे सम या निष्ठा शब्दों का प्रयोग करो तो नदी में द्वितीय लगेगी, समीपम शब्द का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसकी जो संस्कृत बनेगी षष्ठी विभक्ति में बना करके देखते हैं। तो नद्या समीपम, नद्या समीपम मेरा मम घर है, तो गृहम अस्ति, नदी के पास मेरा घर है, इसकी आंसर सही संस्कृत बन जाएगी। अगला जो है गोविंद कल आएगा, तो गोविंद कल स्व आगमिष्यति आएगा, भविष्य काल का वाक्य है, तो गोविंद स्व आगमिष्यति आएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। वह जोर से हंसता है, तो हंसता है, लट लकार का वाक्य है, देखते हैं, स, वह,
जोर को कहेंगे तेज गति से, मतलब जवेन हस्ती, स जवेन हस्ती, वह तेज, जो तेज से हंसता है। वह घोड़े से गिरा, तो स अस्वात अपतत। तुम मेरे साथ पढ़ो, त्वम मया सह पढ़तु। तुम मेरे साथ पढ़ो, इसके सही आंसर है। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।